जब परमेश्वर कहता है उसे मत भूल, मूसा कहता है अपने खुदा को मत भूलना, 10 कोढ़ी उसको कह रहे थे, हे यीशु दाऊद की संतान हम पे दया कर, हम पे रहम कर। 10 को कहता है जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। 10 के 10 चंगे होते हैं, एक लौटता है और उससे सवाल पूछा जाता है बाकी 9 कहां है? भूल गए मुझे? आप वो व्यक्ति बनो जो उसके पीछे दौड़े। यहां देखिए, जितने लोगों ने बाइबल की बहुत स्कॉलरशिप की है, पीएचडी की है, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हां जी, पूछ सकता हूं? बताइए बाइबल में वो कौन सा व्यक्ति है पहला जिसके लिए लिखा है कि परमेश्वर के साथ चला? हनोक, उसके बाद नूह, उसके बाद आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिसके बारे में बाइबल कहती है वे परमेश्वर के साथ चले। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे बताइए नए नियम में वो कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए लिखा गया है वो प्रभु के साथ चला? कहां लिखा है बताओ? दुक्का मारने में सब नंबर 1 हो, बताओ कहां लिखा है? शो मी, लिखा कहां है? कोई नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा जिसके लिए लिखा है वो प्रभु के साथ चला। सब दौड़ते थे, सब दौड़ते थे। अब चलना अलाउ नहीं है, अब दौड़ने के लिए बुलाए गए हो। इसीलिए पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। अब चलने के लिए नहीं बुलाए गए हो। इसीलिए कुरिन्थियों के 9 अध्याय में लिखा गया है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, इनाम एक ही को मिलता है, तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। ब्रदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दौड़ना? जो 1 घंटा दुआ करता है वो 1.5 घंटे पे आए, जो 1 चैप्टर बाइबल पढ़ता है वो 2 चैप्टर पढ़े, जो 1 उपवास करता है दिन में अब वो 3 दिन उपवास करे। एफर्ट्स दिखाओ उसे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जक्कई अगर जमीन पे बैठा रहता कभी यीशु को नहीं देख पाता। जब वो ऊपर चढ़ा, आपने देखा यीशु ने क्या कहा? नीचे उतर, मैं तेरे घर चलूंगा। चेले आए, कब्र को देख के चले गए। मरियम वहीं पर खड़ी थी, रो रही थी, कहां लेकर गए हो? मरे हुए यीशु को ढूंढ रही थी। और अचानक उसके सामने यीशु आके कहता है मरियम रब्बूनी, मुझे मत छू। पता है उससे क्यों कहा? हक करने जा रही थी उसको। उस लेडी को देखा है? आप जानते हो बहनें भाइयों के मुकाबले फिजिकली थोड़ी सी वीक हैं। आप देखो, वजन उठाने में आपको तकलीफ होती है, बैग उठाने में हम लोग कैसे उठा लेते हैं। प्रभु ने हमें ऐसा बनाया है, आपको थोड़ा वीक, हमको थोड़ा उसने स्ट्रेंथ ज्यादा दी है। पर आपने देखा मरियम स्वर्गदूत को बोलती है कहां रखा है उसको? दो मुझे, मैं ले जाऊंगी। व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड, व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड। बोलती है दो, मैं ले जाऊंगी। ये वो लोग नहीं थे जो कमरे में बैठे हुए थे, इन्होंने मेहनत की। कहां हैं वो 9? क्या वे चंगे नहीं हुए? जानते हो आपको कैसे व्यक्ति बनना चाहिए? एक दिन एलिशा की मौत हो गई। थोड़ा हंसी आएगा आपको ये सुनने। एक दिन एलिशा की मौत हो गई। लोगों ने एलिशा को ताबूत में डाला और एक कब्रिस्तान में गाड़ दिया, एक ग्रेवयार्ड में उसको गाड़ दिया। इजराइलियों के साथ हर साल एक बार मोआबी जरूर लड़ते थे। जब 1 साल के बाद, एलिशा के 1 साल के बाद एक और लड़का मरा और वो उसको वहीं पर लेके गए जहां पर एलिशा की कब्र थी। और पता है हुआ क्या? सब उस लड़के को लेके जा रहे थे कब्रिस्तान में। उन्होंने सामने से देखा मोआबी लड़ने आ रहे हैं। उन लोगों ने लड़के को उधर ही छोड़ दिया और वहां से भाग गए। लड़की की बॉडी
एलीशा की कब्र के ऊपर जाके रुक गई। जैसे ही लड़के की बॉडी एलीशा के साथ टच में आई, लड़का जिंदा हो गया। सुनो 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 सुनो, हुआ क्या? जैसे लड़का जिंदा हुआ, लड़के ने क्या देखा पता है? जो लेकर आए थे वो भाग गए। अब मुझे एक बात बताओ, अब शत्रु के ज्यादा करीब कौन है? वो जो भाग गए कि ये? जरा दोस्तों, ये कैसे भागा होगा? आप सोचो, एक लड़का सो गया, जैसे ही जिंदा हो गया और वो उनको देख रहा होगा, चले गए। अरे अब आप सोचो, अधिक ज्यादा तेज कौन दौड़ता होगा? ये लड़का कि वो जो भाग गए। मैं ये विश्वास करता हूं, ये हम हैं। हम मरे हुए थे, हम मरे हुए थे। एक दिन हम यीशु के साथ टच में आए, हम जिंदा हो गए। अब हम भागने के लिए बुलाए गए हैं। रन, भागो। 75 साल की उम्र में परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट होते हैं और कहते हैं, अब्राहम मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे फेमस करूंगा, मैं तुझे लैंड दूंगा। बाइबल बताती है 24 साल तक परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं दिया, और जब वो 100 साल की उम्र में हुआ तब उसे बच्चा पैदा हुआ। पर क्या आपने देखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष के हो गए, एक दिन वो एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जिस पेड़ में एक भी पत्ता नहीं है। बाइबल कहती है वो बांज वृक्ष के नीचे बैठा था और सामने से प्रभु आ रहा था। बाइबल बताती है अब्राहम दौड़ा, उसके सामने गिर गया। 99 की एज में, प्रतिज्ञा पाए हुए 24 साल हो गए थे, कुछ नहीं मिला था। और जब प्रभु आया, उसके सामने पड़ा रहा, उसके सामने दौड़ के गया। कितने लोग हैं अब्राहम की तरह हैं कि 24 साल से प्रार्थना नहीं सुनी गई है, तब भी प्रभु को देख के दौड़ते हैं। पढ़ा है आपने? जब परमेश्वर लोगों से मिलता था, अपना नाम बाद में बताता था, पहला नाम बोलता था अब्राहम। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम। मत्ती 1:1 में क्या लिखा है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह। यहां भी अब्राहम पहले। इवन एक व्यक्ति लाजर मरने के बाद जैसे ऊपर जाता है, उसे पहला व्यक्ति परमेश्वर नहीं, अब्राहम मिलता है। आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं और मैं क्लोज करना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप उसके पीछे दौड़ रहे? अरे आप में से बहुत लोग पता है उसके पीछे क्यों दौड़ते हैं? मिनिस्ट्री चाहिए। यहां देखिए, डोंट यूज गॉड फॉर माइक। अपने परमेश्वर का उपयोग न करें यहां तक पहुंचने के लिए। यूज योर माइक फॉर गॉड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके पीछे दौड़ रहे हो? क्या आप उसे ढूंढ रहे हो? क्या आप उसे खोज रहे हो? रात दिन उसे मारा जाता था, गालियां देते थे लोग उससे, फिर भी कलीसियाओं को पत्रियां लिखता था, 10,000 अन्य भाषाओं में बोलता था। स्वर्ग उठा लिया गया था। जब वापस आता है तो उसको पता भी नहीं है मैं स्वर्ग कैसे गया हूं। कहता है न जाने देह रहित वरन देह सहित, मुझे पता ही नहीं है कि मैं बॉडी में गया हूं कि स्पिरिट में गया हूं। अन्य भाषाएं बोलता है, पत्रियां लिखता है, दिन रात प्रार्थना करता है, रात दिन काम धंधा करता था वो, और अंत में अपने जीवन के लिए लिखता है, मैं जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से। आप जानते हैं वो कितनी मेहनत करता था? लोग मर जाते हैं, उनकी कब्रों पे पता है क्या लिखा रहता है? इसने अपनी दौड़ पूरी की। सच्ची
सच्ची है। बिली ग्राम न्यूजीलैंड में प्रीचिंग कर रहे थे। पता है उन्होंने क्या कहा? ऐसा जीवन जियो कि मरने के बाद जब तुम्हारे लिए प्रचार हो तो प्रचारक को तुम्हारे लिए कोई झूठ न बोलना पड़े। हमारे टाउन में एक अंकल थे, दिन रात पीते थे। मैं बिल्डिंग से नीचे उतरता था, उनका घर सामने होता था। मैं कितनी बार उनके पास गया, मसीह में थे। मैं उनको कहता था, अंकल बंद कर दो ना, आंटी इज ओल्ड, कल आपको कुछ हो गया वो बेचारी किधर जाएगी। मैं कल से बंद कर देगा सूरज। अगले दिन मैं आता था, सेम, कभी स्कॉच, कभी विस्की, कभी बियर, कुछ न कुछ चाहिए रहता था। एक दिन वो मर गए और मैं जस्ट गया उनके फ्यूनरल पे। मैं उनके पास गया, पादरी साहब खड़े थे। सर मर चुके हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है। मैं वहीं खड़ा था। मैंने कहा, दौड़ पूरी की? कौन सी दौड़? कौन सी दौड़? मैं उधर खड़ा था, एक दूसरे में सबको देख रहा था। दौड़ पूरी की है? कौन सी दौड़? हर चीज टेस्ट करके इन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है, इन्होंने हर चखी है। मैं उस दिन देख रहा था, पादरी साहब कितना झूठ बोलते हो आप। बिली ग्राम ने कहा, ऐसी जिंदगी जियो कि लास्ट डे पे प्रचारक को तुम्हारे लिए झूठ न बोलना पड़े। भागिए उसकी तरफ, निकलो चर्च पॉलिटिक्स से। ये आई, ये गया, ये ऐसा, ये वैसा, चुगलियां मारना, यहां की बातें वहां करना, नफरतें दूसरों में डालना बंद करो। खुदा में बढ़ो, उसके अनुग्रह में बढ़ो, उसके वचन में बढ़ो। बोलो बाजू वाले को, पॉलिटिक्स में बहुत ग्रो कर लिया, अभी वचन में ग्रो करेंगे। कुछ लोग चर्च जाने के बाद खाली आप उनसे पूछो, अरे वो मेहरा आंटी आई थी क्या? शर्मा अंकल आए थे? वो उनकी जवान लड़की जो इन दिनों में हस्बैंड को छोड़ के बैठी है, वो भी आई थी क्या? वचन क्या सुना? देख रहे हो, पॉलिटिक्स में भरे हुए लोग, सबके लिए पता है कौन आया, कौन गया, कौन नहीं आया। वचन कुछ भी नहीं पता है। पॉलिटिकल पीपल। मैं जाने से पहले एक आखिरी बात बोल के जाता हूं। माय मैसेज इज ओवर। परमेश्वर मुझे जानते हैं, मैंने उसके पीछे चलने के लिए अपना खून पसीना लगाया है, मिनिस्ट्री के लिए नहीं। मिनिस्ट्री, मुझे 1% इंटरेस्ट नहीं है मिनिस्ट्री में। मुझे आज प्रभु कहे ना बंद कर सेवा, मैं चाहता हूं तू अभी से अपना पूरी जीवन प्रार्थनाओं में बिता। इस हॉल में मुझसे ज्यादा खुश कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं प्रचार करता हूं क्योंकि प्रभु मुझे कहता है कर, मैं करता हूं। बट बिलीव मी, मैं मिनिस्ट्री के लिए 1% भी ऐसे एक्साइटेड नहीं रहता हूं। ओ मैं बिलाई जा रहा हूं हजारों के बीच में बात करने के लिए, नॉट अ सिंगल %। सच्ची कहता हूं, मुझे सबसे ज्यादा मजा दुआओं में आता है। मैं प्रेयर वाला व्यक्ति हूं। मुझे आप प्रेयर में बिठा दो ना, मुझसे खुश व्यक्ति नहीं है कोई। पर परमेश्वर मुझे, आप जानते हो मैंने प्रार्थना क्यों चुनी थी? बिलीव मी, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। आई एम नॉट अ प्रीचिंग पर्सन, आई एम अ प्रेयर पर्सन। मुझे प्रार्थना करना बहुत पसंद है। अभी भी आप बोलो ना ब्रदर चलो ना प्रार्थना में, वो चल अभी चलते चल। क्योंकि मुझे एक बात पता है, प्रचारक प्रचार करते करते प्रभु से दूर जा सकता है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर से दूर नहीं जा सकता।
मैं किसी भी मंडली में जाता हूं, लोग कहते हैं ना ये देखो ये ऐसा है, मैं उनको ऐसा कहता हूं, ये ऐसा है ये वैसा है। मैं उनको एक बात कहता हूं, तू अपना काम करना, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। बॉम्बे आएंगे ना कभी आप, हमारे बॉम्बे के ट्रक्स पे पीछे, ट्रकों के पीछे एक खूबसूरत लाइन लिखी हुई होती है, बता दूं? नहीं, मेरा भारत महान नहीं, कुछ और लिखा रहता है, मैं आपको बताऊं? बुरी नजर वाले, बुरी नजर कोई होती ही नहीं है। हमारे बॉम्बे के ट्रकों पे एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी रहती है, तू अपना देख। कई अपने पास वाले से, आप अपना जिंदगी देखो, क्यों दूसरों की जिंदगियों में झांकते हो? आप ये देखो आप किधर हो, आप कितना बढ़ रहे हो, आप कितना वचन पढ़ रहे हो। कितने लोग हैं यहां पर, अभी भी कुछ लोग फोन चलाते होंगे, अभी भी कुछ लोग, देखो बाजू में कोई फोन चलाता ही होगा, रह ही नहीं सकते, भरी पड़ी है दुनिया। कई लोगों को मैंने देखा है मीटिंग के चलते, इधर काय को आए हो? बॉम्बे आओ, बॉलीवुड में ट्राई करो, पिक्चर मिलेगा। इतनी क्या एक्टिंग करते। मैं चर्च पे एक लड़के को देख रहा था, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे रे 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 रे। मैं अभी भी बोलता हूं, बॉम्बे आओ, महबूब स्टूडियो है उधर, आरके स्टूडियो है, ट्राई करो, पिक्चर मिलेगा तुमको। सलमान खान फेल होगा तुम्हारे सामने, वो भी तुमको बोलेगा मैं आऊं एक्टिंग सिखा। बी लॉयल, ये खुदा का घर है, यहां ऐसे बैठना, मोबाइल को यूज करना, औरतों को घूर घूर के देखना, ये सब नहीं चलता। मेरा घर प्रार्थना का घर है, मेरा घर हर जाति के लिए प्रार्थना का घर है। बिलाई, मैं एक चीज समझ पाया कल जब मैं यहां पर आया, मुझे परमेश्वर इस बार प्यूरिफिकेशन के लिए लेके आया था, ताकि हम में से, आपने देखा पतरस जाल लेकर आया था, वो मच्छियां पकड़ता था, पर आपने देखा जब यीशु मसीह आया तो वो लोग क्या कर रहे थे? जाल ढो रहे थे, कचरा निकाल रहे थे। एक सेवकाई है लोगों को लाना, एक है कचरा निकालना। दैट इज द मिनिस्ट्री। इस बार मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने यहां पर आज बहुत सारे लोगों के जिंदगियों में अपने वचन के द्वारा गंदगी बाहर निकाली है। और मैं जाने से पहले फिर से कहता हूं, इससे पहले कि बिलाई यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले बिलाई यीशु को आप में देख पाए।